नमस्कार। जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो अक्सर प्रस्तावना का जिक्र होता है, पर यह सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है। असल में ये तो हमारे संविधान का पूरा सार है, उसकी आत्मा है। तो चलिए आज इसी प्रस्तावना की कहानी को समझते हैं कि कैसे एक छोटा सा विचार इतना बड़ा प्रतीक बन गया। इसकी अहमियत कितनी है ये समझने के लिए ठाकुरदास भार्गव का बस एक वाक्य ही काफी है। उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा या आभूषण है। सोचिए, आत्मा या आभूषण, ये शब्द ही बता देते हैं कि हम किसी मामूली कागज के टुकड़े की बात नहीं कर रहे हैं। और ये रहा वो दस्तावेज जिसकी एक एक लाइन हमारे देश के भविष्य की दिशा तय करती है। हम भारत के लोग जब हम ये पढ़ते हैं तो ये सिर्फ शब्द नहीं लगते हैं ना, ये एक वादा है, वो सारे आदर्श हैं जिन पर हमारे देश की नींव रखी गई थी। तो सवाल ये उठता है कि इतना पावरफुल दस्तावेज आखिर बना कैसे, कहाँ से आया ये विचार? चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रस्तावना का सफर शुरू होता है एक बहुत ही अहम दस्तावेज से, जिसे कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। और इसे संविधान सभा के सामने कोई और नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। असल में यही वो बुनियाद थी जिस पर हमारी प्रस्तावना की पूरी इमारत खड़ी हुई। अब इस सफर के कुछ जरूरी पड़ावों पर नजर डालते हैं। सब कुछ शुरू हुआ 13 दिसंबर 1946 को, जब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। फिर देखिए, लगभग एक महीने बाद ही 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे मान लिया। इसके बाद सालों की मेहनत लगी और फिर आया 26 नवंबर 1949 का दिन, जब संविधान को अपनाया गया। और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को ये पूरे देश में लागू हो गया। लेकिन एक मिनट, क्या ये सारे विचार सिर्फ हमारे देश के अंदर से ही आए थे? नहीं, हमारी प्रस्तावना को दुनिया भर के बड़े बड़े संविधानों और क्रांतियों से भी प्रेरणा मिली थी। चलिए देखते हैं कहाँ से। ये जानना काफी दिलचस्प है। देखिए, प्रस्तावना रखने का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया, जो वी द पीपल से शुरू होता है। और जो भाषा इस्तेमाल हुई है उस पर ऑस्ट्रेलिया के संविधान का काफी असर दिखता है। और सिर्फ संविधान ही नहीं, दुनिया की दो बड़ी क्रांतियों ने भी हमारी प्रस्तावना के आदर्शों को शक्ल दी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आइडिया है वो रूस की क्रांति से प्रेरित है। और स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये तीन महान आदर्श हमें मिले फ्रांस की क्रांति से। लेकिन रुकिए, प्रस्तावना की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसका सफर हमेशा इतना सीधा साधा नहीं रहा। एक वक्त ऐसा भी आया जब इसमें बदलाव हुए, और इसकी पहचान को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी कानूनी लड़ाई छिड़ गई। और उस लड़ाई के केंद्र में थी ये एक संख्या 42। जी हाँ, 1976 का 42वां संविधान संशोधन। यही वो अमेंडमेंट था जिसने प्रस्तावना में कुछ बहुत ही बड़े बदलाव किए। इस एक संशोधन ने हमारी प्रस्तावना में 3 बहुत ही अहम शब्द जोड़े। पहला, समाजवादी; दूसरा, पंथनिरपेक्ष; और तीसरा, अखंडता। इन 3 शब्दों ने भारत के भविष्य को देखने के नजरिए को और भी ज्यादा साफ कर दिया। लेकिन इन बदलावों के साथ ही एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल भी खड़ा हो गया। सवाल ये था कि क्या प्रस्तावना वाकई में संविधान का हिस्सा है, और अगर है तो क्या इसे बदला जा सकता है? ये वो सवाल थे जिन पर हमारे सुप्रीम कोर्ट को सालों तक मंथन करना पड़ा। अच्छा, तो कोर्ट का जो नजरिया था वो समय के साथ बदला। पहले 1960 के बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर 13 साल बाद 1973 में एक ऐतिहासिक केस आया, केशवानंद भारती केस। इसमें कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया। इस बार कोर्ट ने साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान का ही हिस्सा है, और हाँ, इसे बदला जा सकता है, लेकिन इसकी मूल संरचना को नहीं छुआ जा सकता, यानी वो बुनियादी सिद्धांत जिन पर हमारा पूरा संविधान टिका है। इसके बाद के केसेस में भी इसी फैसले को और पक्का किया गया। तो इस पूरी कानूनी लड़ाई के बाद प्रस्तावना की जगह और भी मजबूत हो गई। अब देखते हैं कि इसकी विरासत क्या है और हमारे बड़े बड़े विचारकों ने इसके बारे में क्या कहा है। इसे समझने के लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स ने बड़ी खूबसूरत बातें कही हैं। जैसे के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जनपत्री कहा, मतलब एक तरह की कुंडली। वहीं एन.ए. पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र या आई कार्ड बताया। और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि ये तो हमारे उन लंबे समय के सपनों की अभिव्यक्ति है जो हमने आज़ादी के लिए देखे थे।
लेकिन एक मिनट, क्या सब लोग प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा मानते थे? ऐसा नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नजरिया थोड़ा अलग था। उनके मुताबिक संविधान की असली आत्मा है आर्टिकल 32, जो हमें अपने मौलिक अधिकारों के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का हक देता है। तो ये एक और जरूरी पहलू है ना? तो कुल मिलाकर प्रस्तावना सिर्फ कागज पर लिखे कुछ शब्द नहीं है। ये एक वादा है, न्याय का, स्वतंत्रता का, समता का और बंधुता का वादा। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आज इतने सालों बाद ये वादा कितना पूरा हुआ है।